हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज हमारे एक और नए टॉपिक पर चलते हैं जो है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं फर्मियन, इसलिए हम यूज़ करते हैं फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशंस को। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियन, सो वी यूज़ फर्मी ड्राग स्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्मी ड्राग स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये हमने पढ़ा हुआ है फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन जो लो होता है उससे ये वाले एक इक्वेशन निकल के आते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है फर्मी ड्राग का, वो ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। अब देखो T इज इक्वल 0 अगर हम कर दें तो क्या होगा, E जो होगा वो लेस देन हो जाएगा EF के, और अगर E लेस देन हो गया EF के तो यहाँ पर क्या होगा, FE की वैल्यू क्या हो जाएगी, FE की वैल्यू हो जाएगी 1। लेकिन अगर यही हो कि ये ग्रेटर देन हो, अगर E ग्रेटर देन हो EF से, तो FE की वैल्यू फिर क्या होगी, 0। एक और बार समझते हैं, यहाँ देखिए, आ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अप टू, अगर एक पर्टिकुलर जो लेवल है वो अगर अप हुआ तो क्या हुआ, ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा। अगर एक लेवल हमारा एनर्जी का जो लेवल है अगर वो हमारे पास अप हुआ, ठीक है, लेवल जो होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो स्टेट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड, बट लेकिन इस वाली सिचुएशन में स्टेट्स फिल्ड है ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर T लेस देन हुआ 0 केल्विन, ये देखिए ये फर्मी ड्राग डिस्ट्रीब्यूशन लो है हमारे पास, ठीक है। अब अगर E इज़ इक्वल हो गया EF के, अगर E इज़ इक्वल हो गया EF के तो EF माइनस EF या फिर E माइनस E हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, 0। अगर ऊपर वाला 0 आ गया तो KBT का कोई रोल हुआ, वो भी क्या हो जाएगा, 0 एक तरह से। तो E के ऊपर यहाँ क्या आ जाएगा, 0, और प्लस में क्या है 1। तो ये देखिए E के ऊपर क्या आ गया, 0, और प्लस में क्या है 1। अब E के ऊपर 0 आ गया मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो क्या आएगा 1, और प्लस में 1, और 1 और 1 2, क्या आ जाएगा 2। तो FE की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब यहाँ देखिए, ये हमने एक ग्राफ लिया है, यहाँ पर 0 to 1 है वैल्यू FE की, लेकिन यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो हमने यहाँ लिखा है 1/2, और ये वैल्यू हमारी जा रही ऐसी, और हमने क्या लिया है, 0 केल्विन, हमने लिया है 0 केल्विन। जो टेम्परेचर हमने लिया है T, हमने लिया है 0 केल्विन, EF, ठीक है। अब देखो EF जो होता है वो E के इक्वल कैसे हुआ, ये हमारा EF था, ठीक है। EF यहाँ ग्रेटर देन है, फिर यहाँ और बड़ा है, यहाँ और बड़ा है, यहाँ और बड़ा है, इस तरह से EF है हमारा, मतलब इस तरफ से ऐसे है ना हमारा EF। देखो पहले इतना था, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर ये वाली जो वैल्यू है ना, जो ये वाली ऐसी वैल्यू है, ये है हमारी FE की। FE पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, 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 और कम होता चला गया। लेकिन जो EF है वो देखो पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, बढ़ता 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 बढ़ता, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। लेकिन ये EF जो है हमारा E के इक्वल हो गया, कब, जब T लेस देन है 0 केल्विन, ठीक है। EF किसके इक्वल हो गया, E, ये देखो नीचे आ गई है, ये देखो ये एकदम कम हो गया है। EF क्या हो गया, E के इक्वल हो गया इस वाली कंडीशन में हमारा, और इसके EF जो है वो E के इक्वल हो गया, तो वैल्यू क्या है, 1/2। सो नाउ फर्मी एनर्जी, तो हमारी फर्मी एनर्जी EF इज इक्वल n² π² h² अपॉन 2m a²। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा था, देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये वैल्यू निकाली थी एनर्जी की, ये देखिए n² π² h² अपॉन 2m a², सेम है n² π² h² अपॉन 2m a²। अब अगर उसमें भी हमने वही क्या रहा, n की वैल्यू क्या रखी थी, देखिए इस वाले n की वैल्यू, n इज इक्वल होता है 2nf, और अगर nf की वैल्यू निकाले तो n/2 हो जाएगा, ये हो गया n/2। सो h² अपॉन 2m, यही वाला इसमें हम पुट कर देंगे n की वैल्यू। अब जो हमारे पास आई है, n की वैल्यू n/2 आई है ना, देखो n की वैल्यू क्या आई है, n/2, तो वही हमने n/2 यहाँ पर क्या कर दी, पुट, n/2 हमने यहाँ पुट कर दी, पाई का पाई a, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। EF इज इक्वल h², और
और देखो 2m, देखो एच कट स्क्वायर 2m का 2m, एच कट स्क्वायर 2m का 2m। अब ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी, यहाँ देखो n पाई अपॉन 2a किसके इक्वल माना है, के एफ के, लेकिन यहाँ इसका क्या है स्क्वायर, तो के एफ का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये देखो के एफ स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा फर्मी मोमेंटम। अब देखो पी एफ, ये था हमारा फर्मी वेव वेक्टर। अब देखो फर्मी मोमेंटम पी एफ इज इक्वल एच कट के एफ, पी एफ इज इक्वल एन पाई एच कट अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए n क्या है हमारे पास, n की वैल्यू क्या है 2nf, n की जगह क्या रखेंगे 2nf। ठीक है, ये क्या है हमारे पास पाई, और ये वाला क्या है एच कट अपॉन 2a। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 बचा क्या एन एफ पाई एच कट अपॉन ए, एन एफ पाई एच कट अपॉन ए, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मोमेंटम की। ठीक है, सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने सबसे पहले एक इक्वेशन यहाँ पर ली है, उस इक्वेशन में हमने E इज़ इक्वल किसके माना है, ई एफ के माना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर E इज़ इक्वल ई एफ हो जाएगा तो E क्या, E के ऊपर क्या हो जाएगी 0 + 1 क्या आएगा 1/2। फिर हमने ये समझा, उसके बाद हमने एनर्जी लिखी है इसकी, फर्मी ड्राक की एनर्जी लिखते हैं तो यहाँ हमेशा F आता है, क्योंकि ये फर्मी की एनर्जी निकाल रहे हैं हम, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। अब N का क्या हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी n/2, यहाँ पे हमने n/2 वैल्यू रखी। उसके बाद हमें पता चला है क्या मोमेंटम, उसके बाद ये क्या हो जाएगा k हो जाएगा, के एफ स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मोमेंटम हमने निकाला है, मोमेंटम में हमने यहाँ n की वैल्यू रखी है 2nf, फिर हमने 2 से 2 कैंसिल कर ये हमने निकाला है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।